हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही एक पार्ट है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर और कमेंट डाउन जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होती क्या है। द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि दो पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उनकी लीगल एबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या वो दोनों सही तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कॉम्पिटेंट कौन है। जैसा भी मैंने बताया था कि लीगल एबिलिटी, तो किस किस की लीगल एबिलिटी होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी, एक इंसान जो कि मेजर है, जो 18 साल से बड़ा है, वो लॉ के अकॉर्डिंग लीगल एबिलिटी रखता है। फिर आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एक ऐसा इंसान जो कि मेंटली बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है, वो भी लीगल एबिलिटी रखता है। नेक्स्ट, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक ऐसा इंसान जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, लॉ ने मना नहीं किया हुआ है। जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है, दूसरे देश का इंसान, वो इंसान जिस देश से कि हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, लाइक पाकिस्तान, ठीक है, या फिर कोई भी अदर कंट्री, तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, या फिर कोई भी क्रिमिनल जिसको कि लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, या फिर कोई इंसॉल्वेंट, ठीक है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर हमारी बात आती है कि माइनर कौन होता है। माइनर एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, तो ढंग से पढ़िएगा। तो माइनर अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875, एक ऐसा इंसान जो कि अभी 18 साल का नहीं हुआ है, who has not completed the age of 18, वो एक माइनर होता है। और अगर हमें गार्जियन भी अपॉइंट करते हैं ना, तो भी हम एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करेंगे जो कि 21 साल से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट। अगर एक माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है तो क्या क्या उसका इफेक्ट होता है। एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो लीगल होगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो वॉइड है। लॉ नेवर इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एक माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी इन्फोर्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि लॉ को ऐसा लगता है कि माइनर में टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के लिए अभी उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, लेकिन हाँ, माइनर एक बेनिफिशियरी जरूर बन सकता है। अगर एक माइनर ने अपने अंकल के साथ मिलकर किसी मिस्टर एक्स को पैसे दिए थे और उस पे इंटरेस्ट लेना था, तो माइनर बराबर का इंटरेस्ट ले सकता, लेकिन वो इंटरेस्ट दे नहीं सकता, वो किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर हो भी जाता है तो वो किसी काम करने के लायबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ले सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑर्डर, अगर इन केस, रेस्टिट्यूशन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रोक लगाई जा सकती है माइनर पे। अगर इन केस किसी भी माइनर ने डॉक्यूमेंट्स को गलत दिखा करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया और फिर सामने वाली पार्टी को पता चल गई, तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में उसके खिलाफ केस डाल करके वापस से रेस्टिट्यूशन ऑर्डर ले सकती है और अपना पूरा का पूरा पैसा माइनर से वापस ले सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट एंड गार्जियन, माइनर जो है ना वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर अपने पेरेंट, अपने गार्जियन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी लायबिलिटी होगी वो सारे उसके पेरेंट या गार्जियन पे करेंगे। फिर आता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ माइनर, किस किस पोजीशन में हो सकता है माइनर। माइनर एज एन एजेंट, एक माइनर कभी भी एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लायबल ही नहीं है, तो पैसे कहां से देगा उसे। लेकिन एक माइनर एक एजेंट बन जरूर सकता है। ठीक है, गारंटी फॉर एंड बाय अ माइनर, माइनर की गारंटी कोई दे सकता है, लेकिन माइनर किसी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई इंसान माइनर की गारंटी दे रहा है कि भाई तुम इसको पैसे दे दो और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये दे देगा तुम्हें वापस, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर माइनर कह रहा है ना कि भाई तू मेरे चाचा को पैसे दे दे, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तो वो इनवैलिड है, क्योंकि वो लायबल नहीं है। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ठीक है, फिर आता है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। अब एक माइनर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लायबल नहीं है, तो एक माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बना जाया जा सकता। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। अब एक माइनर को क्या हम जॉइंट प्रोमिसर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एक माइनर और एक मेजर मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो माइनर सिर्फ फायदा उठाएगा, माइनर किसी भी लॉस के लिए, किसी भी गलत चीज के लिए लायबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेजर ही लायबल होगा हर तरीके के लॉसेस के लिए। ठीक है, माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर किसी भी कंपनी में शेयर्स को अलॉट करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एक माइनर अपने गार्जियन की हेल्प से शेयर्स के ट्रांसफर जरूर करवा सकता है अपने नाम पर। ठीक है, माइनर एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, माइनर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोज नहीं कर सकता है, बट वो एक
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। माइनर को पेमेंट एक्सेप्ट करनी थी तो वो चेक ले सकता है सामने वाले बंदे से, लेकिन वो अपने नाम का चेक दे नहीं सकता, ठीक है। फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, माइनर किसी भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता बिकॉज माइनर लायबल नहीं है, तो वो सर्विस करे या ना करे उसको कोई सू नहीं कर सकता इस चीज के लिए। माइनर एक ट्रेड यूनियन का मेंबर भी बन सकता है अगर वो 15 साल से बड़ा है, लेकिन फिर वो लाइबिलिटी नहीं पे करेगा कोई भी चीज की, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए मेंबर बनेगा। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट, माइनर एक चीज के लिए लायबल है, वो है टॉर्ट या फिर कोई भी सिविल रॉन्ग एक्शन। अगर माइनर कोई भी क्राइम कर देता है तो उसके लिए सजा उसी को भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने सुना है मूवीज वगैरह में भी आप देखते हैं, एक अकीरा मूवी आई थी सोनाक्षी सिन्हा की, तो उसने आपने देखा होगा कि जो बचपन में अगर हम कुछ मर्डर वगैरह कर देते हैं, कुछ क्रिमिनल कुछ भी कर देते हैं, तो उसके लिए जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, जो भी नुकसान किया उसके लिए माइनर खुद लायबल है। अब माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, माइनर किस किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, किस किस चीज के लिए नहीं हो सकता। थिंग्स सुटेबल फॉर इन यूज, एक कुछ ऐसी चीजें जो कि उसकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जूते, चप्पल, कपड़े, खाना, तो उन सब के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर मस्ट बी नीड ऑफ सच थिंग, माइनर सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है जो कि उसके पास नहीं है, ठीक है। अगर माइनर के पास एक पेयर ऑफ शूज हैं, लेकिन माइनर को तो शौक के लिए अब नाइकी के एडिडास से शूज खरीदने हैं, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो तो उसका शौक है, ठीक है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक पागल इंसान, अनसाउंड माइंड, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो अपनी नेसेसिटीज तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। एन इडियट, इडियट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बर्थ से ही मेंटली अनस्टेबल है, तो वो इंसान भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंटली एंटर नहीं हो सकता। फिर आता है एक डिलीरियस पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि बीमार है, एक बीमार इंसान क्योंकि उस समय अपनी बीमारी से परेशान होता है, वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकता, इसलिए जब एक डिलीरियस पर्सन बीमार होता है तो उससे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर एक हिप्नोटाइज पर्सन, जिसको कि केमिकल्स या दवाइयों के थ्रू पार्शली स्लीपी किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो भी उस टाइम सोच नहीं सकता, उसका माइंड कहीं और है, हिप्नोटाइज है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर आता है एक मेंटल डिके, एक ऐसा इंसान जिसके मेंटली जो सारी की सारी सोच है, ब्रेन है, वो अनस्टेबल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर आता है ड्रंकन पर्सन, कहते हैं ना जब इंसान पी लेता है तो उसको कुछ सोच समझ में नहीं आता, वही करता है जो उसका मन करता है, ठीक है। तो ड्रंकन पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो जो उसको अच्छा लगेगा वो कर देगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।